अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। और ये देखें जी, यहाँ हम जा रहे हैं आयशा के मामू की तरफ मतलब मेरे बच्चों के मामू की तरफ, मेरे भाइयों की तरफ। तो ये हम लोगों ने फ़ोन लेने जाना था, फ़ोन ठीक होने दिया हुआ था। मेरा जो पहले वाला फ़ोन टूट गया था ना, तो यासिर ने यहाँ ठीक होने दिया हुआ था। तो बस वो जो शॉपकीपर है वो शॉप बंद करके नमाज पढ़ने गया हुआ था। हम लोग वेट कर रहे थे, तो सामने जूस वाली शॉप थी, तो फिर बच्चों ने जूस पी लिया और फिर हम लोग यहाँ पहुंच गए और खाना रेडी था। ये देखें जी, मेरी बड़ी भाभी ने खाना बनाया हुआ था और खाने में जलफ्रेजी थी और साथ में ये चिकन स्ट्रिप्स थी, बहुत मजे की थी। ये इसकी रेसिपी मैंने उनसे पूछी है, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। और फ्रूट रायता था और गाजर का हलवा भी स्पेशली उन्होंने बनाया था। मतलब पहले भी बना पड़ा हुआ था भाभी ने, नेक्स्ट डे मुझे वो भी टेस्ट करवाया था, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा था। और ये भी स्पेशली उन्होंने हमारे लिए बनाया था। और साथ में बिरयानी भी बहुत मजे की थी, मटन कोरमा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया खाने का। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के रिस्क में इजाफा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने आमीन कह देना है। अल्लाह ताला उनका दस्तरखान वसी करे, बहुत ज्यादा रिस्क अता करे। इतनी खुशी होती है ना भाइयों भाभियों को खुश देख के, बच्चों को खुश देख के। अल्लाह ताला उनका घर आबाद रखे, उन सबको खुश रखे। छोटी भाभी और बच्चे घर नहीं थे, वो बच्चे भी अपनी नानों की तरफ गए हुए थे, लेकिन फिर भाई जाके ना उन्हें भी ले आया था। मतलब अली, छोटे भाई का नाम है अली, जाके अपनी मिसेस को और बच्चों को ले आया था। वैसे भी आयशा को शौक होता है ना कि ज़ैनब जरूर घर हो। वहां जाने से पहले ना आयशा ने ज़ैनब को वॉइस मैसेज कर दिया हुआ था कि ज़ैनब हम आपके घर जा रहे हैं, तो आप घर आ जाओ। तो बस फिर वो लोग भी घर आ गए और जब हम वापसी के लिए निकलने लगे तो फिर सब बच्चे भी कह रहे थे, भाभियां भाई सब कह रहे थे कि आप लोग रुक जाइए, जा रही हैं। तो बस फिर हमारा प्रोग्राम बन गया और हम लोग रुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया रहने का। बस वहाँ माँ बाप की कमी है, बाकी और किसी भी चीज की कमी नहीं है। माशाल्लाह इतनी इज्जत करते हैं भाई भाभी, इतना हर तरह की चीज का ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, और पास बैठ के गपशप करते हैं, खूब इंजॉय करवाते हैं। लेकिन पेरेंट्स तो भाई पेरेंट्स है ना, बहुत ज्यादा फील होता है कि पेरेंट्स नहीं है। मेरी बात है, दिल चाहता है पेरेंट्स होते, उनके पास बैठते, हम कोई गपशप करते। खैर अल्लाह ताला मगफरत फरमाए मेरे पेरेंट्स की, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, इतने खूबसूरत मग्स हैं, ऑरेंज कलर में इतनी प्यारी चाय लग रही थी और इतनी मजे की चाय थी। और अब हमने ये गाजर का हलवा खाया था, साथ में ये कुकीज थे, ये हम लोग ही लेके गए थे मैंने कहा चले बता देती हूँ, मीर बेकरी से लेके गए थे। एक अच्छी बेकरी है ये और अच्छे कुकीज थे इनके। यहाँ देखें जी, मॉर्निंग टाइम शुरू हो गया, बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं, तो बस सब बच्चे आराम से उठते हैं। 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो इब्राहिम और अब्दुल राफी उठ गए थे और आइजल भी उठी हुई है। तो बस मैं इनके रूम में बैठी हुई थी, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि वो लेट सोए थे। छोटी भाभी भी नहीं अभी उठी थी, मतलब वो उठ रही थी, सो रही थी। उनके बच्चों की तबीयत खराब थी, स्पेशली हसन की ना, छोटी भाभी के बेटे की तबीयत सारी रात बहुत ज्यादा खराब रही थी, वॉमिटिंग्स करता रहा था। तो बस मैंने उन्हें कहा रेस्ट करें, थोड़ी देर लेट जाएं बच्चों के साथ, तो मैं बड़ी भाभी के पास बैठती हूँ। तो मैं इधर बच्चों के पास आके बैठ गई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए मैं नाश्ता कर। बेन क्या खाने लगे हो? मीठा स्लाइस। मीठा स्लाइस? हाँ जी। आइजल क्या खाने लगी है? आइजल, अब्दुल राफी आप भी वही खा रहे हो? ओए ओए ओए, चलो पकड़ो खाओ पे। अच्छा चलिए जी, आइजल भी खाएं। फ्रेश अब भाभी मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी और वो भाई टेबल पे ही लगा दिया था। और ये देखें जी, हमारा नाश्ता रेडी है। ब्रेड और एग्स तो मुझे बहुत पसंद है, आप सबको पता ही है। और साथ में वही कुकीज हैं और चाय है, उन्हीं मग्स में भाभी ने अगेन सर्व की थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। और साथ में ये जग में गर्म पानी है। पहले भी हम लोगों ने एक एक कप गर्म पानी पिया था और फिर बच्चे नाश्ता कर रहे थे और यहाँ हम लोग कर रहे हैं। मैं आइजल को भी बाहर ही ले आई थी अपने साथ ही, सारी बात है वो भी बहुत छोटी है, तो अकेली डर होता है ना कि बेड से गिर ना जाए। तो बस आइजल भी हमारे साथ बैठी है और इधर माशाल्लाह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और व्यूवर्स, इतने दिनों बाद आज मैंने 2 एग्स खाए थे इतना मजा आया था ना। घर भी दिल चाहता है कि 2 अंडे खाऊं, लेकिन फिर डाइट कॉन्शियस होना, नहीं खाती। लेकिन आज मैंने नहीं सोचा कि खाने हैं या नहीं खाने, मैंने खा लिए थे। पहले एक खाया, छोटे छोटे से एग्स थे, बहुत मजे के, मीर बेकरी के थे। आपको पता है व्यूवर्स, एग्स भी बहुत मैटर करते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अंडे तो अंडे ही होते हैं,
हैं ना जहाँ से मर्जी ले लें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाइना बेकरी के अंडे मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं, उनकी यॉक का टेस्ट बहुत मजे का होता है। साथ में मीर बेकरी के एग्स भी अच्छे होते हैं। आई थिंक मैं मीर बेकरी के एग्स ही खा रही थी। वो मुझे इस तरह पता है भाई मेरे सामने ना मीर बेकरी के ब्रेड लेके आए थे, तो ऑब्वियसली एग्स भी वहीं से लाए होंगे। और वैसे भी मोस्टली वहाँ मीर बेकरी की सारी चीजें आती हैं। मेरी भाभीियों को भी ना वहीं की पसंद है। मैं अपना गरम गरम चाय का मग लेके रूम में आ गई थी। मैंने कहा चले बच्चों के पास बैठ के एंजॉय करते हैं। फैजी मुझे कह रही थी अभी मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे पता है आप ना नाश्ते के बाद चाय पीती हैं गरम गरम, तो मैं इसलिए जरा देर से लाई थी। और अगर ठंडी होगी तो मैं दोबारा से गर्म कर देती हूँ, लेकिन चाय ठंडी नहीं हुई थी क्योंकि एग और ब्रेड खाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे थे, तो उतनी देर में चाय ठंडी नहीं हुई थी। वैसे भी कुछ मग्स ऐसे होते हैं जिनमें चाय गर्म ही रहती है। हम लोग यहाँ डक्की भाई का व्लॉग देख रहे थे, तो बिस्तर अभी यही रूम में पड़े थे। फैजी कहती है अभी मैं भी उठाती हूँ तो आप फिर वीडियो बना लें। मैंने कहा कोई मसला नहीं है उठा लेते हैं। बड़ी बात है, देखें मदर्स की यही ड्यूटीज होती हैं, बच्चों के साथ जरा भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। बस सारा दिन किचन में कभी घर का कोई काम कभी कोई काम इसी तरह गुजर जाता है। तो बस ये जो आगे ब्लैंकेट और वो क्विल्ट पड़ी थी वो फिर उठा ली थी फैजी ने, और फिर बाद में मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यकी भाई का मैं ये व्लॉग देख रही थी जिसमें 15 लाख का बैग लेके दिया उन्होंने अपनी मिसेस को। तो भाई अच्छी बात है, लेके दिया, अल्लाह ताला ज्यादा दे। अल्लाह ताला ने इतना दिया हो तो जरूर लेके देना चाहिए, अच्छे अच्छे से गिफ्ट देने चाहिए अपनी मिसेस को। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। हाँ, एक तरह से सोचें तो ये एक फजूल खर्ची भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना दिया हुआ है तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, गिफ्ट किया अपनी मिसेस को। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी इतना देगा तो हम भी लेंगे ये बैग, इंशाल्लाह ताला जरूर लेंगे। तो जनाब गुच्ची का ये बैग लेने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह ताला जरूर जाऊंगी मैं भी उस जगह जिस जगह इस टाइम डक्की भाई है, सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल है या अच्छे अच्छे से यूट्यूबर्स हैं। तो भाई उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम अता किया है। तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है और मुझे अपनी मेहनत पे भी बहुत ज्यादा यकीन है। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे भी कामयाब करेगा और इंशाल्लाह ताला मैं भी ये गुच्ची का बैग जरूर लूंगी। कुछ लेके नहीं दिया मैंने कोई बात नहीं, झूठा कॉपी है कॉपी तो लगा दो। मैं तुम्हें प्रयाग करो दिया आपको तो भाई रूप की हमने फाइनली अपना लेवल का प्रयाग कर दिया है। अभी तुम्हारा प्रयाग होने लगा भाई, लेवल का प्रयाग होने लगा भाई। कॉपी है कॉपी तो यार ये आपके बेवकूफी कर दी। यहाँ देखिए जी दोपहर का टाइम हो चुका है और बस मोहम्मद कासिम और आयशा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, साथ में फिर अब्दुल राफे और इब्राहिम भी खा रहे हैं। पहले इन्होंने अच्छी तरह से नहीं खाया था, बच्चे बस इस तरह ही खाते। बस यहाँ मैं बच्चों की वीडियोस बना रही थी। बच्चों को ना बहुत शौक होता है कि पुप्पो वीडियो बनाए, तो बस इसलिए इन लोगों की मैंने माशाल्लाह ज्यादा वीडियोस बनाई हैं। और अभी यहाँ ज़ैनब भी आ जाएगी, मतलब सब बच्चे उठ के थे तो माशाल्लाह बहुत हल्ला गुल्ला किया सब बच्चों ने। और आज तो आयराइजा के साथ भी इन लोगों ने बहुत खेला ना। आयराइजा बता रही थी कि मम्मा हमें बहुत ज्यादा मजा आया, हमने एंजॉय किया ना सब बच्चों के साथ खेल के। मतलब आई थिंक लूडो खेल रहे थे ये लोग, या यस्सु पंजू शायद खेल रहे थे, पता नहीं क्या क्या खेल रहे थे। और ये देखें जी ज़ैनब भी आ गई है। अब मुझे फैजी कह रही थी आप भी खाना खा लें। फैजी ने आलू गोश्त बना लिया था दोपहर में, लेकिन खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाना था। माशाल्लाह मैंने नाश्ता किया था और आपको पता है ना मैं नाश्ते ही करती हूँ और फिर हम लोग डिनर करते हैं। बस ये फ्रूट वगैरह फिर हम लोगों ने खा लिए थे। लेकिन आयराइजा के लिए ना अली लेके आया हुआ था फ्राइड नान, वहाँ के आपको पता है हमें बट के फ्राइड नान बहुत पसंद है, तो बस फिर वो मैंने खाया था, आधा फ्राइड नान खा लिया था। तो वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद है मेरे भाइयों के घर का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि
ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल का व्लॉग भी भाइयों के घर का ही होगा और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। और उस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ओजरी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ओजरी का सबको नहीं पता होगा, मटन ओजरी मैं बनाती होती हूँ, मुझे और मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। तो मोस्टली जब मैं कॉलोनी रहती हूँ ना अपने भाइयों के घर, तो अली लेके आता है और इतनी नीट एंड क्लीन करके देता है। कल मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। रीला शीला वेखनिया जना ते ज़रूर कर लो। बाकी कल हम यहीं से शुरू करेंगे अपना व्लॉग दोबारा से भाइयों के घर का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं बस आप भी खाओ ना साथ।